ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, आरोग्य में आपके ही एक पेशेंट ने हमें बाइट दी एक छोटी सी, आपको भी दिखाते हैं वीडियो, क्या कहा उन्होंने। हमारा जयकरण सिंह नाम है, हम सीतापुर का निवासी हूँ। हमारी हार्ट की बीमारी थी। मैंने लखनऊ में कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बाईपास करने को कहा। तो मैंने घबरा करके वहाँ से यहाँ वैद्य जी को सुना, तो यहाँ आकर के दिखाया तो मुझे फ़ायदा हुआ 90%। फिर मैंने दोबारा दवाई लेने आया हूँ। जयकरण सिंह जी जो सीतापुर से हैं और इनको हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्हें बोल दिया था कि बाईपास सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इन्हें फाइनली मौका मिला आपसे मिलने का, और आज कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि कितना सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिल की बीमारी होती ही ऐसी कि कोई भी घबरा जाए। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट मिला इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में? ऋचा जी, इनकी आर्टरीज काफ़ी चौक थी। दूसरा, इनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता था और इस कारण ये बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त थे, जिसके कारण इनको घबराहट बहुत ज़्यादा रहती थी। आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी दवा है जवाहर मोहरा। नंबर 1, ये स्वर्ण योग है। इसके अंदर स्वर्ण है, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, वंशलोचन इत्यादि बहुत कीमती दवाएं हैं। और यह दवा कम से कम एक बार तो अपना चमत्कार निश्चित रूप से दिखाती है। मैंने इनको जवाहर मोहरा के साथ एक हम दवाई बनाते हैं, जवाहर मोहरा होल दिल। ये सस्ती है लेकिन देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, वो वाली बात है। यह भी एंजाइना पेन हो, बीपी हाई हो, बीपी लो हो, दिल बहुत घबराता हो और चेस्ट पेन हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने इनको जवाहर मोहरा के साथ जवाहर मोहरा होल दिल और प्रवाल पंचामृत, ये तीनों मिलाकर एक प्रतिदिन सुबह के समय दूध के साथ सेवन कराई। इन्होंने अपना इको टेस्ट कराया था, जिसमें इनका हार्ट काफ़ी कम काम कर रहा था। साथ में हम एक दवा बनाते हैं अर्जुन घन। जो लोगों को अर्जुन चूर्ण लेने में या पका के लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। अर्जुन चूर्ण को लिया, उसको पानी में खूब पकाया, पका करके छान लिया। छानने के बाद उस पानी को वेपोराइज करा, जो नीचे घन सत्व बचा उसको कहते हैं अर्जुन घन। मैंने इनको 2-2 गोली अर्जुन घन की, 2 गोली लोह रसायन, ये भेषज रत्नावली का नुस्खा है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को तो कम करता ही है, साथ में हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को भी रिड्यूस करता है। और तीसरा, जो बीपी इनको बढ़ता था, उसके लिए दी मुक्तावटी। इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ मैंने सेवन कराई। इनका बीपी नॉर्मल हुआ, आर्टरीज जो चौक हो रही थी वह थोड़ा ठीक हुई, और जो इन्होंने इको कराया दोबारा, उसमें जो हार्ट का फंक्शन था उसमें काफ़ी अच्छा इनको सुधार मिला। और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बारी है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से जूझ रहे हैं। तो प्रोस्टेट की बात क्योंकि चल रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कह देते हैं कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। उस टाइम पे इंसान घबरा जाता है। क्या आयुर्वेद के पास कोई ऐसा इलाज है जिससे ऑपरेशन की नौबत ही ना आए? ऋचा जी, भगवान के आशीर्वाद से ऐसे बहुत केसेस हैं जिनको किसी भी प्रकार की ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रोस्टेट यदि थोड़ा बहुत एनलार्ज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पीएसए यदि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, लेकिन ऐसे बहुत केस हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक हुए। इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि कांचनार का चूर्ण हो या कांचनार गुग्गुल हो, किसी भी प्रकार की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है, चाहे वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या थायराइड की दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो। साथ में वृद्धि वाधिका वटी और तीसरा मेदनाशक गोधन वटी, इन तीनों की यदि हम 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो हो नहीं सकता कि लाभ ना मिले। पेशाब में दिक्कत है तो उसके लिए श्वेत परपटी 2 ग्राम की 3 पुड़िया बनाकर दिन में 2 बार सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें, पेशाब खुल के आएगा। तीसरा, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है चक्रदत्त, उसका एक नुस्खा है एलादी चूर्ण, जिसके अंदर छोटी इलायची, पीपली, पाषाण भेद
और शिलाजीत चारों संभाग इसको घोट करके यदि हम आधा ग्राम पानी से या अंगूर के रस के साथ सेवन करें तो पेशाब निश्चित रूप से खुल के आता है। एक प्रोस्टेट के लिए बहुत चमत्कारी नुस्खा बता रहा हूँ जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ और 2 दिन में ही अपना असर दिखाता है। 25 पत्ते बड़ी दूधी घास के और 25 पत्ते ही हल्दी के लेकर के उसको बहुत बारीक घोट लें और उसमें 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम जवाखार मिला दें और अच्छी तरह घोटकर हम चने के बराबर गोली बना लें और 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोस्टेट में हमको आराम या रिजल्ट ना मिले। और साथ में यदि शिलाजीत वटी हम और दे दें तो सोने में सुहागा निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए गोखरू भी बहुत अच्छी दवाई है। यदि हम गोक्षुरादि गुग्गल और ज़्यादा अच्छा होगा गोखरुगन 2-2 गोली इनके साथ लें तो पेशाब तो खुल के आएगा, इनलार्जमेंट जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और किसी भी प्रकार की समस्या प्रोस्टेट के कारण हो उसमें भी लाभ मिलेगा। और पोरस ग्रंथि बढ़ने से, प्रोस्टेट बढ़ने से थोड़ा सा आदमी के अंदर कमजोरी आती है, सेक्सुअल अपने आप को वीकनेस महसूस करता है, उसमें शिलाजीत वटी का बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने में मिलता है। और इस प्रकार के हम सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कांचनार 10 ग्राम हम प्रतिदिन पका के लें तो मैंने ऐसे बहुत से लोग जिनका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल हुए और अपना संयमित और बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने उसको देखा, निश्चित लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोस्टेट से जुड़ी काफ़ी जानकारी हमने हमारे दर्शकों को दे दी है और जिनको प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो टेंशन मत लें, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद के पास इसका इलाज है, वो भी 100% प्योर औषधियों के साथ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो वैद्य जी अब बारी आती है सोशल मीडिया के सवाल की जो बहुत ज़रूरी है और इसमें हमें सवाल भेजा है भवनी लिम्बाचिया जी ने। इनका कहना है कि मेरे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी चली गई है, उसके लिए आयुर्वेद के पास क्या ट्रीटमेंट है? जो लोग बहुत ज़्यादा लग्जेटिव दवाई लेते हो अक्सर इस प्रकार की दिक्कत उनको मिलती है। और लग्जेटिव दवाई लेने से 1-2 दिन के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टाइम यदि हम इसको लें तो हमारी आंतों के फंक्शन वीक पड़ते हैं। आंतों की फंक्शन एक्टिवेट हो उसके लिए मेदनाशक गोधनवटी और आरोग्यवर्धिनी साथ में चित्रकादि वटी, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। और यदि बहुत लूज मोशन होते हो तो बिल्व चूर्ण और प्रवाहिकार चूर्ण दोनों की आधी चम्मच मिला करके 2 बार पानी के साथ सेवन करें। यदि बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो बिल्व चूर्ण ना लें, प्रवाहिकार चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ वैसे ही लेते रहें तो लाभ मिलता है। और बहुत अच्छा होगा यदि किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, आंतों के फंक्शन बिल्कुल काम ना करते हो तो हम 3 चम्मच त्रिफला को दिन में 1 बार, यदि प्रातःकाल हो जाए तो सबसे अच्छा, खाली पेट इसको खूब पका लें और उसमें 1 चम्मच सौंफ मिला लें, उसको पका के छान के उसको गुनगुना रख कर लें। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सेवन करें तो निश्चित रूप से आंतों के फंक्शन एक्टिवेट होंगे। हम एक चाय बनाते हैं डाइजेस्टिव टी, इस प्रकार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आंतों के और लीवर के फंक्शन एक्टिवेट इसके चाय के सेवन करने से निश्चित रूप से होते हैं। यदि हम 2 चम्मच 1 गिलास पानी में खाली पकाकर काढ़े के रूप में इसको सेवन करें चाय की तरह तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आज का एपिसोड भी काफ़ी अच्छा गया, बहुत अच्छी जानकारी हमने आज हमारे दर्शकों को दी है। तो जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको चमत्कारी दोहा ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ऋचा जी, अक्सर प्रोस्टेट के कारण या किसी और कारण पेशाब का रुकना हो जाता है, पेशाब में बहुत जलन होने लगे या पेशाब रुक जाए, उसके लिए गेंदा पल्लव रस सिता संसेवन हितकार, मूत्र कृच आतंक का यही उचित उपचार। यानी कि गेंदे की पत्तियों का रस निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से, सेवन करने से पेशाब खुल के आता है, पेशाब में जलन नहीं होती और पेशाब संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसमें लाभ मिलता है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगी, आयुर्वेद अपनाइए और रोग मुक्त जीवन पाइए। इसके अलावा बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, जो ये नंबर्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे, और आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियस है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर, जिन पे कॉल करके आप वैजी से बातचीत कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपको और आपके परिवार को घरेलू नुस्खों से बिल्कुल रोग मुक्त रखेंगी। और उसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल भी आपके सामने है, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारी ई-कॉमर्स साइट पर आप औषधियाँ ऑर्डर कर सकते हैं, 100% प्योर, हमेशा बताती रहूँगी आपको। और हमारे जो सवाल आते हैं हमारे पास, वो आप व्हाट्सएप, ईमेल या यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं, यहाँ तक कि आप फेसबुक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। जुड़े रहें आरोग्य के साथ और रोग मुक्त रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।